तो पवन सिंह के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का एक और गायक और अभिनेता जो है वो चुनाव लड़ने वाला है और वो चुनाव की दावेदारी भी पेश कर रहा है। दरअसल कैमूर में पहुंच के जो है इन्होंने बता दिया है कि भाई साहब ये किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ किस पार्टी में जाने वाले हैं, इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, सभी रुझानों पे हम बातचीत करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं रितेश पांडे की, जो कि चुनाव लड़ने की अग्रिम तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं और एकदम इसको लेके लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सभी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे भी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक और अभिनेता नेता बनने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि जितने भी जो बड़े कलाकार हैं वो सब लोग चाहते हैं कि वो नेता बन जाएं, चाहे वो निरहुआ हो, रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो। खेसारी को भी लोग कहता है कि आगे चल के चुनाव लड़ेंगे ही। और अब रितेश पांडे ने भी दावा ठोका है कि भाई वो इस साल जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि खुल के वो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये वो बता रहे हैं कि भाई साहब चुनाव तो लड़ना ही है और इसके ऊपर जो है वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। ये पवन सिंह आपको दिख रहे होंगे काराकाट में, इन्होंने जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे आए थे। काफी खेल जो है इन्होंने बिगाड़ा था। इनका अपना एक वोट बैंक है, इनको चाहने वाले की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। और अब पवन सिंह को जो है वो अपना गुरु मानते हैं रितेश पांडे। ये भी अब कह रहे हैं कि भाई साहब हम भी चुनाव लड़ेंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि सासाराम के रहने वाले रितेश पांडे कैमूर पहुंचे हुए थे और कैमूर में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के लोगों से जनसंपर्क यात्रा की। इस यात्रा के बाद उन्होंने रैली को संबोधित किया और रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भाई साहब इस बार वो चुनाव को लेके क्या सोचते हैं। लेकिन इससे पहले इन्होंने भर भर के एनडीए की तारीफ की है। इन्होंने भाजपा की तारीफ की, इन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में विकास किया है वो काबिले तारीफ है और बहुत शानदार है। इसके बाद उन्होंने भाजपा की तारीफ की कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर करके जो है वो भाजपा की वजह से पाकिस्तान आज भारत से कांप रहा है डर के मारे। इस तरीके की तमाम बातों को जब इन्होंने किया तो लगभग ये तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सीट की अगर बात की जाए तो सासाराम सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है। सासाराम के बारे में आपको बता दूं कि 2020 में वहां से आरजेडी के भरत बिंद जो है वो चुनाव जीते हुए हैं। वहां से जो भाजपा की नेता थी वो चुनाव हार गई थी और वहां से भरत बिंद चुनाव जीत गए थे, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे। इसके पीछे का कारण भी आपको बता देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को माना जाता है। दरअसल 2020 में उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे और इनके पार्टी के सदस्य को 37,000 वोट आ गए थे, जो कि एक बड़ा डैमेज हुआ था वहां पे भाजपा को और इस वजह से भाजपा वहां से चुनाव हार गई थी। हालांकि अगर सासाराम की बात की जाए तो वो भाजपा की परंपरागत सीट है। यही वजह है कि लगातार भाजपा और एनडीए की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं रितेश पांडे और वो चाहते हैं कि भाजपा जो है वो उनको वहां से टिकट दे दे। हालांकि इसके ऊपर अभी खुल के वो आ नहीं रहे, खुल के बोल नहीं रहे, लेकिन तारीफ कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप तारीफ क्यों कर रहे हैं इतना एनडीए का, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब एनडीए तारीफ के काबिल है तो तारीफ तो करूंगा ही मैं। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सड़कें बनवाई, जिस तरीके से भाजपा ने काम किया वो काबिले तारीफ है और इस वजह से मैं तारीफ कर रहा हूं। अब इस तारीफ में जो है वो छुपी हुई है राजनीति। राजनीति है कि सासाराम में जब इस बार विधानसभा का चुनाव हो तो टिकट रितेश पांडे को जाए और अगर रितेश पांडे इस बार चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ हैं तो इसका मतलब जो फायदा होगा वो इनको यहां पे हो सकता है। भाजपा अगर इनको सीट दे दे यहां से तो ये आसानी से चुनाव जीत सकते हैं और अगर ये यहां से चुनाव जीत जाएंगे तो समझ जाइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक और सुपरस्टार कह लीजिए या फिर स्टार कह लीजिए, भोजपुरी का कलाकार कह लीजिए, उस कलाकार को भी राजनीति में जाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि वक्त वक्त पे आपने देखा है कि कई कलाकार जो है वो जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं वो सब लोग एक एक करके चुनाव में अपना जो है वो लगातार प्रयासरत रहे हैं, चुनाव में अपनी किस्मत आजमाए हैं।
पवन सिंह पहली बार में फेल हो गए। लेकिन अब यहां पे बात है रितेश पांडे की कि क्या रितेश पांडे को भाजपा टिकट देगी, और भाजपा अगर टिकट देती है तो क्या रितेश पांडे यहां से चुनाव जीतने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनका अपना फैन बेस है। इसके अलावा भाजपा का अपना वोट बैंक है, जो वोट बैंक सासाराम में एकदम से काफी है इनको चुनाव जितवाने के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार भाजपा के साथ हैं। अब देखना यह इंपॉर्टेंट है कि टिकट इनको कहां से मिलता है, क्या भाजपा देती भी है टिकट या नहीं। लेकिन इधर से प्रयास तो ऐसा ही लग रहा है कि रितेश पांडे चाहते हैं कि भाई साहब इस बार ये विधानसभा का चुनाव लड़े, और इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं और तमाम तरीके के प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन सिंह का अभी कोई सिरोखार नहीं है कि भाई साहब वो विधानसभा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज से लगभग 4-5 महीना पहले से ही रितेश पांडे जो है वो भभुआ में आना जाना, वहां पे पूरा माहौल बनाना, इसकी पूरी तैयारी करना, ये आज से पहले से ही वो शुरू कर चुके हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो सासाराम नहीं तो भभुआ में भभुआ का सीट मिल जाएगा, नहीं तो सासाराम विधानसभा का कोई एक सीट इनको दे दिया जाएगा जहां से ये चुनाव लड़ सके, जहां पे बीजेपी का दबदबा है, जहां पे कुशवाहा वोटर ज्यादा हैं। तो कुशवाहा वोटर भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं और इनको ज्यादा फायदा भी हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके अगर रितेश पांडे चुनाव लड़ते हैं तो इस बात को लेके आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।